मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बबीता, सह आचार्य भूगोल विभाग राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। बेटा, आज हम आपको ये जो बीए पार्ट थर्ड में भी चलता है और एमए फाइनल में भी ये टॉपिक करवाया जाता है, इसमें हम भारत के भौतिक विभागों की चर्चा करेंगे। और भारत के भौतिक विभागों में जैसे भारत को 5 बड़े मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फिजिकली। इसमें सबसे फर्स्ट जैसे हम करते हैं हिमालय पर्वतमाला, फिर प्रायद्वीपीय पठार, और थर्ड नंबर का आता है गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र का मैदान या सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसे विशाल हिमालय द्वारा लाई गई मिट्टियों का मैदान भी कहते हैं। तो ये जो सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है और इसका अधिकांश जो उत्तरी हिस्सा है वो लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई और 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। गंगा के मैदान का ये जो ढाल है ये 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो 25 सेंटीमीटर का ढाल 1 किलोमीटर में पड़ता है, अर्थात ये काफ़ी समतल मैदान है। और हम ये कह सकते हैं कि इस मैदान में गंगा व उसकी सहायक नदियाँ तथा ब्रह्मपुत्र और सिंधु 3 मेन नदियाँ हैं। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय की तलहटी में इसकी बनावट अलग अलग है। ये यद्यपि जैसे हिमालय के फुट हिल्स पर बेटा ये थोड़ा सा अलग है, ऊपर उठा हुआ है, इसकी कई समानांतर पट्टियाँ बनी हुई हैं। अब ये देखिए, इस मैप में आप देख रहे हैं 3 मेजर पट्टियां हैं, जैसे खादर, बांगर और भाबर प्रदेश, और लास्ट में आता है तराई प्रदेश। सबसे फर्स्ट है भाबर प्रदेश। देखिए, वैसे मेजर 4 पट्टियां हैं, भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, फिर बांगर और फिर खादर, 4 मेजर पट्टियां हैं। अब देखिए ये कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश कौन सा है वो देखिए, ये जो मोटे कंकड़ पत्थर मैंने बना रखे हैं, ये मोटे बड़े कंकड़ पत्थर, इसका मैदान भाबर प्रदेश कहा जाता है। भाबर प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें बेटा नदियाँ जो पहाड़ों से निकल कर आ रही हैं, हिमालय पर्वतमाला से निकल रही हैं, वो जैसे ही उसके वेग में कमी आती है, अर्थात वो मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो मैदानी भाग में प्रवेश करते ही क्या होता है कि इनकी गति बिल्कुल कम हो जाती है। कैसे कम होगी? ढाल में कमी आ गई, वेग में कमी आ गई। जैसे ही वेग में कमी आई तो ये जो मोटे बोल्डर्स, जो कंकड़ पत्थर रोड़े उठा के लाई हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से, और धुआंधार गति से जो बहती आ रही थी, वो अपने फुटहिल्स पर छोड़ देती हैं। तो देखिए ये भी पूरी बेल्ट सी बन गई है। ये भाबर प्रदेश कहलाता है। ये ऊबड़ खाबड़ बोल्डर्स से बना है, कंकड़ पत्थर रोड़ों से बना है, और क्योंकि ये अतरतीब चट्टानों से, पत्थरों से बना है, तो इसमें क्या है, नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं अंदर, विलुप्त हो जाती हैं और अंदर से बहने लगती हैं। दूसरी जो इसकी पार्ट है वो है, देखिए बेटा, तराई वाला हिस्सा कौन सा है? जो इसमें देखिए कंकड़ पत्थर रोड़ों की जो संख्या है वो उसकी मोटाई है वो कम हो जाती है। यानी कि भाबर के आगे जो नदी बहती है तो उसके अगला प्रदेश, उसकी अगली बेल्ट है, वो तराई कहलाती है। इसमें नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से ये जो प्रदेश है, ये इसमें नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं, और ये आपके तराई प्रदेश है। और इसमें क्या है कि इसमें ये एक तरह से दलदली प्रदेश के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये प्रदेश है वो तराई प्रदेश है। फिर आता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश क्या होता है? ये बहुत ही उपजाऊ मैदान होते हैं, किंतु यहाँ पर अब नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता। तो ये नदियों का पानी अब पहुँच नहीं पाता। ये ऊपर उठ गए हैं बेटा ये प्रदेश। और ऊपर कैसे उठ गए कि निरंतर जो बाढ़ का पानी है, बाढ़ द्वारा लाई गया मलबा है, अवसाद, मिट्टी की एक परत हर साल नई बिछा दी जाती है। तो ये भूभाग जहाँ पहले रोज़ हमेशा पानी नदियों का पहुँचता था, अब ये टीलों के रूप में ऊपर उठ गए, अर्थात ये प्राचीन जलोढ़ मैदान है जहाँ पर अब नदी का पानी
नहीं पहुंच पाता। तो ये बांगर प्रदेश है, ये निरंतर जमाव से ये काफ़ी ऊपर उठ गए हैं। और नंबर 4 आता है आपका जो सबसे फर्टाइल लैंड है, अर्थात ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण फर्टाइल प्रदेश हैं। और ये बहुत उपजाऊ बाढ़ के मैदान होते हैं। और ये महीन बारीक जो दोमट मिट्टी होती है, बालू का कण होते हैं, उनसे निर्मित होते हैं बेटा। ये सबसे लास्ट में है। यहाँ पहले हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता था, किंतु अब क्योंकि ये उनमें जो बांगर प्रदेश वहाँ हर वर्ष पहुँचता था, किंतु अब क्या होता है कि वो भाग तो बांगर प्रदेश जब ऊपर उठ गए तो पानी आगे जाने लग गया नदी का। और जब पानी आगे जाता है तो और नीचे भूभागों में फैल जाता है। परिणाम क्या होता है कि वह भूभाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, उन भूभागों को हम कहते हैं कि ये बांगर प्रदेश, ये खादर प्रदेश है। खादर प्रदेश है विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा फर्टाइल भूमियाँ ये मानी जाती हैं। तो ये भूभाग कहते हैं। इसमें देखिए एक दोआब की परिभाषा दी गई है। दोआब क्या होता है बेटा? दो नदियों के बीच का प्रदेश। जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनके बीच के प्रदेश को दोआब कहते हैं। तो ये दोआब होता है बेटा। और अब इसके बाद आता है आपके कि देखो अब इसमें दिखाया गया है, इसके अतिरिक्त भी कुछ भूभाग हैं जैसे रेहे। बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक जैसे ऊंचाई होती है बांगर प्रदेश में, उनमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद चादर बिछ जाती है, परत बिछ जाती है। उस परत को रेहे या कल्लर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो शुष्क भाग है इसमें बहुत मिलती है ये। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी और है भूड। भूड क्या है? भूड है बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्ष के कारण ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो नष्ट हो जाती है और अब वहाँ ककरीली मिट्टी बच जाती है। तो ककरीली मिट्टी को भूड कहा जाता है। गंगा और गंगा की नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड का जमाव विशेष रूप से मिलता है। इसी प्रकार से है डेल्टाई प्रदेश। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टे का निर्माण किया है जो भारत में विस्तृत है। इस डेल्टे का पुराना भाग भारत में और नया भाग बांग्लादेश में। तो पुराना भाग तो स्थिर है और अब जो नया भाग है वो अब भी निर्माणावस्था में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तार है। अब आता है विशाल जो प्रदेश है उसका प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक में देखिए बेटा ये विभाजन दिया गया है। इसमें इसे 4 मेजर पार्टों में बांटा गया है। राजस्थान का मैदान या मरुभूमि कहते हैं इसे, पंजाब हरियाणा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान। और फिर है ये जो असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे बांटा गया है। अब आता है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम को इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर बेटा। अर्थात 640 किलोमीटर लंबा ये राजस्थान का मैदान और 300 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये इसके बाद आता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में सेकंड अब अपना आता है पंजाब हरियाणा का मैदान। बेटा ये 640 किलोमीटर लंबा है। पूर्व पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। तो इसमें पंजाब हरियाणा और दिल्ली आते हैं मेनली, और लगभग 250 मीटर ऊंचा है ये मैदान। और नेक्स्ट अपना आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान वो बहुत ही समतल विशालकाय मैदान है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो शिवालिक की पहाड़ियों से की तलहटी से बना है और इधर प्रायद्वीपीय पठार इसकी सीमा बनाता है। ये काफ़ी समतल मैदान है और ये जैसे जैसे गंगा के आगे की ओर बढ़ता जाता है अर्थात वेस्ट बंगाल की ओर बढ़ता जाता है, इसकी जो प्लेन है, समतल है, समतलता और भी बढ़ती जाती है, बहुत प्लेन मैदान हो जाता है। फिर मध्य गंगा और उसके बाद आता है हमारा निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद हमारा निम्न गंगा का मैदान आता है
तो हम ये कह सकते हैं कि भारत को का जो समतल मैदानी प्रदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसमें अनेक समतल प्रदेशों से ये निर्मित है, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मैदान हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू बेटा।